नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन, रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के सिरमौर कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन एवं संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है। तो उसी बिहारी रत्नाकर का 103वां दोहा पढ़ेंगे। उसके कठिन शब्दों का अर्थ, सरलार्थ और व्याख्या के लिए निर्धारित बिंदुओं के आलोक में इस दोहे की विशेषताओं को उद्घाटित करेंगे। दोहा है, मकरा कीर्ति गोपाल कहें सोहत कुंडल कान, धरयो मनो हियधर समरु ब्योढ़ी लसत निशान। अब इसका प्रसंग तो रीति काल के कवि द्व्यर्थी कविताएं भी रचते थे, कारण कि अधिकांश कवि किसी न किसी राज दरबार से जुड़े हुए होते थे। तो और उस समय के राजा या सामंत अगर कहें तो ऐशो आराम की, ऐश्वर्यपूर्ण और अयास भरी जिंदगी जीते थे, और कवि उनके दमित काम वासनाओं को उत्तेजित करने का काम करते थे। साथ ही साथ जब कवि उन काम वासनाओं का विवरण वर्णन प्रस्तुत करते करते जब मानसिक रूप से थक जाता था, तब वह अपने आश्रयदाता को संकेतित करते हुए गूढ़ भाव को व्यक्त करके प्रकारांतर से ईश्वर की आराधना भी कर लिया करता था। और उसमें उस काल के चूंकि श्रृंगार रस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आधार नायक और नायिका के रूप में श्री कृष्ण और राधा या गोपियों के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए वे अपनी रचनाओं को राजा या सामंत को प्रस्तुत कर देते थे। तो एक साथ दो दो काम कर लेते थे, या अर्थात राजा को भी संतुष्ट कर देते थे, राजा में या सामंत में देवत्व का आरोपण करके, और अपनी भक्ति भावना को भी निवेदित कर देते थे। यानी कि दोहरा अर्थ उनके दोहों में मिलता था। तो इस दोहे में भी दो अर्थ निकलेंगे। एक तो भक्ति परक अगर अर्थ लें तो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का इसमें उल्लेख है, और दूसरी तरफ इसमें राजा या सामंत की दूती नायक का संदेश लेकर के नायिका के पास जाती है, और नायक के मनोभाव को उसकी
काम भावना को शांत करने के लिए कि जो है नायिका को भी उत्तेजित करने का जो है काम कर रही है कि तुम्हारे सौंदर्य पर नायक रिझा हुआ है। तो इस तरीके से इसके दो दो अर्थ निकल जाएंगे। तो उसके आलोक में अब हम लोग इस दोहे के कठिन शब्दों का अर्थ और सरलार्थ देखें। तो मकरा कीर्ति, मकर की आकृति, तो मकर यानी कि जो है मगर या मछली की आकृति गोपाल का है, यानी कि गोपाल अर्थात श्री कृष्ण या गोपाल अर्थात धरती का पालन करने वाले, या गोपाल, गो का मतलब होता है गमन और पाल अर्थात जो है रक्षक, यानी कि इंद्रियां जो गतिशील रहती है उन इंद्रियों के नियंत्रक कै सोहत, सोहत माने सुशोभित, कुंडल यानी कि कानों में जो लगाया जाता है, औरतें लगाती है, या पहले देखे होंगे कि राजा महाराजा या कर्ण का जो है कुंडल जो है बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो कानों में लगाया जाने वाला आभूषण, कर्णाभूषण या कर्णफूल, कुंडल, कान। धरयों, धरयों माने जो है पकड़यों या पकड़ लिया। मनो माने मानो, ही अधर, ही अधर यानी कि हृदय को धारण करने वाला, यानी कि जो है वक्षस्थल, हृदय वक्षस्थल के नीचे है तो ही अधर। समरु, समरु समर से बना है और यह समरु का अर्थ होता है जो है काम देव। और ड्योढ़ी, ड्योढ़ी यानी कि जो है दरवाजा, दरवाजा घर का दरवाजा, मगर वो दरवाजा कैसे होता था, आजकल के दरवाजे जैसा नहीं होता था, वरन दरवाजा होता था जिस, और उसके बाद जो है प्रवेश करते थे तो जो है आंगन होता था, मगर वो जो है सीधे सीधे न हो करके दरवाजा क्या होता था कि सामने एक ओलाती नुमा एक और जो है दीवार होती थी, उसके बगल से दरवाजा होता था, यानी कि सीधे आप जो है किसी के आंगन में नहीं झांक सकते थे, वरन भीतर प्रवेश करने के बाद दाएं या बाएं थोड़ा जा करके फिर दरवाजा मिलता था, तब जा करके आंगन में व्यक्ति जा पाता था। तो उसी को जो है ड्योढ़ी कहते थे। लौसत, लौसत का मतलब सुशोभित। निशान, निशान का मतलब जो है चिन्ह, प्रतीक, ध्वज, यहां पर ध्वज के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब इसका जो है सरलार्थ, तो गोपाल के कानों में मकर की आकृति का कुंडल सुशोभित हो रहा है, और वह सुशोभित मकर कुंडल कैसा लग रहा है, मानो धरयो समरु यानी कि कामदेव ने हृदय स्थल को जो है पकड़ लिया है, यानी कि हृदय को अपने बस में कर लिया है, या हृदय कामदेव के बस में हो गया है, और कामदेव ने उस हृदय तक जो पहुंचने का जो है मार्ग है, उस हृदय तक नायक या नायिका का प्रसंग जो है कैसे जो है पहुंचा है, राधा या गोपियों की जो है बातें श्री कृष्ण को कैसे पहुंची हैं, तो कान के रास्ते से, कान के रास्ते से, यानी कि दरवाजा किधर से था, कान,
तो कान के रास्ते से जो है सुनने के बाद वह जो है हृदय स्थल तक उतरी थी। तो कामदेव ने उस हृदय पर अपना अधिकार करके क्या किया कि कान रूपी जो है ड्योढ़ी पर मकराकृति यानी कि मकर की आकृति वाला जो है निशान कान रूपी जो है ड्योढ़ी पर लगा दिया है। यानी कि अपनी विजय पताका उन्होंने फहरा दी है कि नायक अब कामोत्तेजित है या काम के वश में है या कामदेव ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। ये इसका एक अर्थ हो गया। अब जो है दूसरा कि जो है गोपी एक जो है सामंत की जो है दूती पहुंच रही है अपनी सखी के पास या जिस पर वह सामंत या राजा आसक्त है उसके पास या नायिका के पास जो है पहुंचती है और वह कहती है कि हे सखी, नायक के मन में तुम्हारी छवि अब जो है बस गई है। कामदेव ने नायक के ऊपर अपना जो है अधिकार जमा लिया है, उसके हृदय में तुम्हारी जो है छवि जो है बसी हुई है और मकर की आकृति का जो कुंडल उसने अपने कानों में जो है धारण किया है वह मकराकृति का कुंडल कामोवेग के कारण वह जो है क्या हो रहा है, हिलने लगा है और उसके जो है हिलने के कारण उसकी जो है काम उत्तेजना और अधिक जो है बढ़ जा रही है। तो यह जो है जो उसने अपने कानों में कुंडल जो है धारण किया है वो मकराकृति के कुंडल नहीं हैं, वरन वे कामदेव के द्वारा फहराए जा रहे उसके जो कामदेव का जो ध्वज है, विजयी ध्वज, वही जो है उसने नायक के कान रूपी जो है ड्योढ़ी पर दरवाजे पर फहरा दिया है। अब इसकी जो है काव्यगत विशेषताएं, तो भाषा तत्सम और तद्भव निष्ठ है और सरल है, स्वाभाविक है, अलंकारों से जो है युक्त है और यह द्विअर्थी अर्थ जो है धारण करने वाला जो है दोहा है। और इसमें जो है कान को जो है ड्योढ़ी और हृदय को अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो है परदेश के रूप में चित्रित किए जाने के कारण, यानी कि उपमेय और उपमान के भेद को मिटा दिया गया है। कान की जो है आकृति को जो क्या बना दिया गया है, ड्योढ़ी, और हृदय को परदेश बना देने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। रूपक, कान को ड्योढ़ी मानने के कारण और हृदय को अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रदेश को मानने के कारण रूपक अलंकार है। और कुंडल, धरयो मनो, तो धरयो मनो यानी कि जो है मानो कहने के कारण, यानी कि मानो कामदेव ने हृदय पर विजय प्राप्त कर ली है, तो इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मकराकृति का कुंडल
यानी कि कुंडल की जो है को जो है मछली या मगर के रूप में चित्रित किए जाने के कारण उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर मकराकृति कुंडल में उपमा अलंकार है और धरयो मनो ह्यधर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और क की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार। तो और यह जो है कविता, यह जो है दोहा श्रृंगार रस से संबंधित है। और अगर जो है गोपाल का अर्थ राधा और कृष्ण के जो है प्रेम प्रसंग को लिया जाए तो चूंकि भिखारी दास ने भी जो है कहा है कि आगे के सुकबीर जी हो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई नाम सुमिरन को बहानो है। अगर राधिका और कन्हाई के जो है बहाने को अगर लिया जाए तो इसमें भक्ति या शांत रस भी है। और जब रस श्रृंगार या भक्ति होती है तो श्रृंगार रस में अस्थाई भाव रति होता है और भक्ति या शांत रस में अस्थाई भाव सम होता है और गुण माधुर्य होता है, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ।